काम तथा समय के प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। आज देखिए बेहतरीन प्रश्नों को हम कराएंगे जो आधारित होंगे जब कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है, यानी शर्त पर आधारित प्रश्न आपको बताएंगे। शर्त पर आधारित प्रश्न, शर्त पर आधारित प्रश्न। देखिए इसमें क्या होता है कि व्यक्ति कार्य करते रहते अपने क्षमता के अनुसार, लेकिन बीच में किसी वजह से कोई व्यक्ति छोड़कर चला जाता है, तो ऐसे प्रश्न थोड़े से कठिन हो जाते हैं। हम क्या करेंगे, आपको ऐसे उसको बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित करेंगे कि आप बिल्कुल ही आसानी समझ जाएंगे, चाहे कभी का पढ़े रहें या ना पढ़े रहें। हम इतना शुरू से ही लेवल इसका आपके लिए बनाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। चलिए एक सवाल देखते हैं। जैसे भाई देखा गया कि ए प्रश्न है, एक कह रहा है ए तथा बी, हम प्रश्न को लिख देते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 और 40 दिन में, ए किसी काम को 30 दिन में, बी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, दिया हुआ है। कह रहा है कि दोनों मिलकर 12 दिन काम करते हैं। कह रहा है दोनों मिलकर 12 दिन काम किए। दोनों मिलकर 12 दिन काम करते हैं। देखिए दोनों मिलकर 12 दिन काम करे, लेकिन उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। उसके बाद एक काम छोड़ देता है। शेष काम भी अकेले समाप्त करता है। शेष काम भी अकेले समाप्त करता है। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, ऐसे आपसे पूछा। देखिए पूरा दिखाई दे रहा, सवाल पूरा दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल। कह रहा है कि ए की क्षमता दिया है 30, बी की दिया है 40, अकेले अकेले दोनों कर सकते हैं। क्या हुआ, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। फिर 12 दिन बाद क्या हुआ कि ए काम को छोड़ दिया, यानी 12 दिन तक एक साथ ये घटना घटी। उसके बाद ए काम छोड़ दिया। भाई अब बचा रहा सी, बचा रहा बी। बी अकेले काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। कह रहा है काम समाप्त होने में कितना समय लगा। ये नहीं पूछ रहा है शेष काम, ये पूछा है कि काम पूरा कितना, काम कितने दिन में समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं। ऐसे सवाल जब भी आपको आ जाए, देखिए सबसे बड़ी बात आपको हम ये बता दें कि अगर ये दिया है ना, मतलब सवाल आसान। अगर अलग अलग क्षमता है तो सवाल आसान। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे इनका एलसीएम कितना, इनका एलसीएम ले लेते हैं 120। 120 जो हम एलसीएम लेते हैं वो काम रहता है एलसीएम, उस काम को लड्डू समझ लो। कहने का मतलब है कि 120 लड्डू बनाना है। ए कहा कि हम 30 दिन में बना देंगे, अब बी कहा कि हम 40 दिन में बना देंगे। तो ऐसी दशा में क्या हुआ कि ए की क्षमता जब निकालने जाएंगे तो 30 से इसमें भाग दे देंगे। 3 चौक के 12, इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में 4 लड्डू बनाता है ए। एक दिन में 4 लड्डू बनाता है ए। इसका मतलब हुआ 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12। इसका अर्थ हुआ बी एक दिन में 3 लड्डू बनाता है। एक दिन का हिसाब ही क्षमता कहलाता है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। अब कह रहा है दोनों मिलकर 12 दिन तक काम किए। तो हम पहले देखो दोनों को क्या कंडीशन हुई, दोनों मिल गए। कितने दिन काम किए, 12 दिन। चलिए फिर बी कितने दिन काम किया, ये तो पता ही नहीं, शेष काम तो पता ही नहीं तो फिर सवाल कैसा। चलिए हम अभी नहीं समझते बी कितना दिन काम, पहले 12 दिन काम कराओ। बताओ एक दिन अगर ये लोग मिलते तो एक दिन में 7 लड्डू बनाते, 4 ए बनाता एक दिन में और 3 ए बनाता तो 7 बना देते दोनों मिलकर। तो 12 दिन तक काम किए, इसका मतलब 84 लड्डू बना होगा। कितने लड्डू बने होंगे, 84। अब बात है कि हमें बनाना कितना था, 120।
तो 120 लड्डू में 84 बन चुका है, बचा है कितना अभी यहाँ पर 36 लड्डू। अब बताइए 36 लड्डू बचा है तो बनाएगा कौन? जो बचा होगा वो बनाएगा। तो बचा है बी। तो बी की क्षमता कितनी है एक दिन की बनाने की? एक दिन की बनाने की 3 है, तो 36 बनाने में उसको बताइए 12 दिन लगेंगे कि नहीं? देखिए नहीं दिखाई दे रहा, अब दे रहा होगा। 12 दिन लगेंगे कि नहीं? अगर 12 दिन, फिर समझा देंगे, दोनों मिलकर एक दिन में 7 लड्डू बनाएंगे, 4 3 7, 12 दिन तक काम किए, 12 7 84। फिर क्या हुआ, 120 लड्डू टोटल बनाना था, 84 टारगेट पूरा हो चुका है, 36 लड्डू अभी भी बचे हुए हैं, एक काम छोड़कर भाग गया। तो बताइए बी बचा होगा। बी एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, जिम्मेदारी लिया है 36 लड्डू का, 12 दिन ए ले लिया। अब काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो कहेंगे 12 दिन यहाँ लगा, अब 12 दिन यहाँ लगा, टोटल काम 12 12 अर्थात 24 दिन में पूरा हुआ। 24 दिन में पूरा हुआ। अब देखिए आगे बढ़ते सवाल की तरफ। इसी तरह के एकदम मजेदार सवाल आपसे करवाएंगे। अगर आप सीख गए तो बता रहे हैं कि काम तथा समय के प्रश्न उड़ा देंगे एकदम। काम तथा समय के प्रश्न एकदम उड़ा देंगे। चलिए देखते हैं सवाल। कह रहा है अगले सवाल में इसी तरह का है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर काम को क्रमशः 20 दिन तथा 24 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है कि ए अकेला काम को 20 दिन और बी अकेला काम को 24 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। दोनों मिलकर, यहां पर लिख देते हैं, दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 9 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। बी काम छोड़कर चला जाता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? कितने दिन में समाप्त होगा? चलिए ये प्रश्न हमसे पूछा, पूरा प्रश्न दिख रहा। चलिए ये प्रश्न हमसे पूछा भाई, जवाब देने चलते इसका, मिटा दे। आप नोट कर लिया करिए, ठीक है? यहाँ पर मिटा कर, जब मिटा देंगे भाई तो आप उसके पहले नोट कर लीजिए उसको। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एलसीएम। एलसीएम का मतलब लड्डुओं की संख्या मान लेते हैं। 24 और 20 का एलसीएम 120 कर लो। तो बताइए ए अकेला काम 20 दिन में करता है, 120 लड्डू बनाता है, इसका मतलब ये है 120 लड्डू की जिम्मेदारी कह रहा है 20 दिन में पूरा करेंगे। तो बताइए एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा? कहेंगे 6। 24 5 120, एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा? कहेंगे 5। तो जरा बताना कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितने लड्डू बनाएंगे? तो आप कहेंगे 6 5 11 लड्डू बनाएंगे। लेकिन इन्होंने किया कितने दिन तक काम? ये तो एक दिन में 11 लड्डू। तो कहेंगे 9 दिन तक काम किया है। बी काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम को करने के लिए बताओ कौन एक बंदा बचा हुआ है? तो ए बचा हुआ है। तो 11 9 99 तो लड्डू बन गए एक दिन में। 11 लड्डू, देखिए 6 5 11, तो 9 दिन में 99 लड्डू। अभी लड्डू कितने बनाने शेष हैं? अभी देखते हैं कितने शेष हैं। 120 में से 99 घटा देंगे तो हो जाएगा हो जाएगा 21, अर्थात 21 अभी लड्डू बनाने बाकी हैं। तो 21 लड्डू को कौन बनाएगा? ए बनाएगा, जाहिर सी बात है, ए लिखा हुआ है, ए बनाएगा। तो ए को बनाने में ए एक दिन में 6 लड्डू ही बना पाता है। तो एक दिन में 6 लड्डू, तो 21 लड्डू बनाने के लिए कितना दिन? भाग देकर देख लें, 3 दूना 6 3 7 21, यानी 3.5 दिन लगेगा। 3.5 दिन। एक दिन में 6 लड्डू तो 3 दिन में 18 लड्डू, तो आधे दिन में फिर उसके बाद 6 का आधा 3 21 लड्डू बन जाएंगे। 21 लड्डू बचा ही था।
तो बताइए यहाँ पर कितना दिन लगा, 9। यहाँ पर कितना दिन लगा, 3.5, हो गया 12.5 दिन। यानी 12.5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, पूरा काम। आगे बढ़ते हैं सवाल। देखिए ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न करवाएंगे यहाँ पर, और भी पूरे शर्त के अनुसार। जो भी शर्तें दिया रहेगा सभी के सभी शर्त वाले सवाल हम करवाएंगे। देखिए अब तीन ठो है आया हुआ। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए किसी काम को अकेले 18 दिन में, फिर कह रहा है बी 30 दिन में, अकेले अकेले है। 80 कह रहा है 40 दिन में समाप्त कर सकता है। कह रहा है तीनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। यहां पर लिख देते हैं तीनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। और 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। और देखिए बहुत ही जटिल सवाल है, याद रखना। और 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। उसके 5 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है, सी काम छोड़ देता है। पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो हमसे पूछ रहा है पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखिए यही सवाल है, लगाने चलते हैं। तो बताइए ए अकेला काम को कितने दिन में 18, बी अकेला काम को कितने दिन में 30, सी अकेला काम को कितने दिन में 40 दिन में। तो एलसीएम से हमें पता चलता है काम कितना दिया गया, यानी लड्डू कितना बनाना है। तो यही तो काम होगा। अगर लड्डू बनाना है, देखिए भाई कितना 18, 40 और 30 का एलसीएम, चलिए 360 कर लेते हैं, 360। तो क्या हुआ, 18 दूना 36, यानी 20 लड्डू एक दिन में। 12 तिहाई 36 अर्थात 12 लड्डू एक दिन में। 4 नवा 36 अर्थात 9 लड्डू एक दिन में। तो कह रहा है तीनों मिलकर काम प्रारंभ किए, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये तीनों मिलकर काम प्रारंभ किए। तो कितने दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। तो जरा हमको बताना कि 3 दिन तक अपने अपने हिस्से का सब लड्डू बनाए होंगे कि नहीं बनाए होंगे। तो कहेंगे जाहिर सी बात है बनाए होंगे। तो तीनों मिला दीजिए, 20, 12 और 9, कितना हुआ, 12, 32 से हो गया, 32 9, 41। तो 41 गुणे में कै दिन तक, 3 दिन तक। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 123 लड्डू बन चुके हैं। 3 दिन लग चुका है, 3 दिन। अब क्या हुआ कि ए काम छोड़कर चला गया, तो बी प्लस सी बचे हुए हैं। तो कह रहा है उसके 5 दिन बाद, अर्थात 5 दिन तक काम किए होंगे। तो बी और सी केवल किए हैं, अब इसको शामिल नहीं करना है क्योंकि बी और सी बचे हुए हैं। तो 12 9 21 हुआ। 21 लड्डू एक दिन में बनाएंगे जब मिलेंगे, तो 5 दिन तक बनाए। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 105 लड्डू यहाँ तैयार हुआ। सी भी भाग गया, अकेला बचा शेष बी। तो शेष बी बचा। तो बताइए शेष लड्डू कितना बचा है। तो शेष लड्डू में देखिए 123 वहां पर बना था, 105 यहाँ पर बना हुआ है। तो हो जाएगा कितना, 228 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं।
200 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब बताना जरा 360 हमको बनाना था ना, तो 360 में से 228 तो पहले में निपट चुके हैं। तो बच्चा यहाँ पर कितना बचा हुआ है, तो बचा यहाँ पर 5 में से जाएगा 2, 3 बचेगा 32, 32 है ना। और यहाँ पर 132 बचा हुआ है। तो 132 कौन बनाने वाला है अकेला, बी बनाने वाला है। बी एक दिन में तो 12 तो तैयार कर देगा, तो 12 से भाग दे देंगे, 12 कम 12, 12 कम 12, यानी 11 दिन लगेगा उसको 132 बनाने में। एक दिन में 12 बनाता है तो 11 दिन में 132 बनाएगा। तो बताइए यहाँ पर 5 दिन है जो गोला किए, 3 दिन, 5 दिन और 11 दिन, 5 दिन 8 और 11, 19 दिन लगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि 19 दिन में पूरा काम समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं सवाल। आगे देखते हैं काम तथा समय का। कह रहा है ए, बी और सी किसी काम को 20 दिन, 24 दिन और 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। कह रहा है कि ए जो है अकेला काम को 20 दिन, बी अकेला काम को 24 दिन, सी अकेला काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। ये 20 दिन, ये 24 दिन, ये 40 दिन में समाप्त कर सकता है। अब कह रहा है कि ये तीनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तीनों काम प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं, परंतु यहां पर देखिए परंतु 4 दिन बाद, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। काम कितने दिन में पूरा होगा, पूरा होगा। देखिए पूरा फोकस करते हैं आपका, आप इसको नोट कर लीजिए। पूरा दिखा, पूरा का पूरा प्रश्न दिख रहा। चलिए हल कराते हैं। अब देखना जरा, 4 दिन है, 3 लोग, एक काम छोड़कर भाग रहा है, उसे टारगेट कीजिए। ए ही काम छोड़कर देखिए भाग रहा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर वही कमा करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमें लड्डुओं की संख्या मिलेगी। ये लड्डू काम के टारगेट होते हैं, तो 20, 24 और 40 का फिर 120 हमने कर दिया। 120 लड्डू बनाना है। देखिए जरूरी नहीं कि एलसीएम लेना है, नहीं आपको समझ में आता है इनका गुणा करके आप रख दीजिए वहां पर, कुछ भी अंक मानिए, बस इन तीनों से कटना चाहिए। तो 2 छक्का 12 हुआ, 6 लड्डू एक दिन में, 24 पचे 120, 5 लड्डू एक दिन में, 3 लड्डू एक दिन में, ऐसे काम शुरू हुआ। कह रहा है तीनों मिलकर कमाना शुरू किए हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम शुरू किए हैं। तो बताइए जरा कि 6 5 11 3 11 3 14, 14 लड्डू एक दिन में बनाएंगे तो 4 दिन तक तो साथ में काम किए होंगे। तो 14 चौके 56, 4 चौके 16, 4 एक कम 4 एक 5, 56 लड्डू तो तैयार हो गया। बताइए बाकी को बनाने के लिए तैयार कौन है, बी और सी, ये तो निकल लिया 4 दिन में। तो बचा हुआ कितना, 120 में से 56 को घटा देंगे तो 10 में से 4, 6 यहाँ पर बचा, 64, 64 को कौन बनाएंगे, बी और सी, लिखा हुआ है बी और सी। तो 5 3 8 लड्डू एक दिन में, तो 64 बनाने में कितना भाग दे देंगे, 8/64, तो इतना दिन लगा 8 दिन। हमसे पूछा है पूरा काम, अगर पूछता शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा तो बताते 8 दिन में। पूछा है पूरा काम कितने दिन में, तो 4 दिनवा ई 8 दिनवा ई, तो 8 4 12 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ, यानी 12 दिन में टोटल काम समाप्त कर दिया गया। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं भाई, और भी बेहतरीन प्रश्न करते हैं।
देखिए अगला जो टॉपिक है वो काम पहले कोई जब छोड़ देता है तब वाला टॉपिक, काम पहले छोड़ना, काम समाप्ति से पहले छोड़ना, समाप्ति से पहले छोड़ना। जैसे काम समाप्त होने ही वाला है तब तक कोई व्यक्ति छोड़ देता है। ऐसे प्रश्न बहुत जटिल दिखते हैं, लेकिन देखिए सवालों को हम बताते हैं, एकदम से तोड़ कर रख देंगे सवाल को। चलिए भैया इस पर भी एक क्वेश्चन लगवाते हैं। कह रहा है ए किसी काम को 18 दिन में, बी किसी काम को 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। काम दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, काम प्रारंभ करते हैं और काम समाप्ति से 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? पूरा काम पूछ रहा है कितने दिन में खत्म होगा या खत्म हुआ। पूरा आ रहा है कि नहीं? हाँ पूरा का पूरा आ रहा है। चलिए देखते हैं। ऊपर प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, ऊपर प्रश्न पूरा दिख रहा है। हाँ अब ठीक। चलिए देखिए यही सवाल है। अब क्या हम करेंगे, काम वही रखना है। एक बार जो हम मेथड बता दिए उसके बाद हम जल्दी चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पर बताइए बार बार हम तो सूत्र बदल नहीं रहे। एक बार कॉन्सेप्ट आपको इतना जबरदस्त दे दिया, आपको कुछ बाकी सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है, सब खत्म। चलिए देखते हैं यहाँ पर 18 और 24 का एलसीएम कितना होगा। 24 कितना होगा भैया? तो निकालना हो तो कहीं निकाल दीजिए। 18 24 का तो हो जाएगा 6 का 18 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 का 18 चौक 72 हो गया। चलिए 72 हो गया भाई। 72 लड्डू बनाना है, बताइए जरा। 18 दिन में 72 लड्डू, तो एक दिन में 18 चौक 72, 24 तिया 72, एक दिन में 3 लड्डू। देखिए काम समाप्ति से कह रहा है कि 3 दिन पहले ये काम छोड़कर चला जाता है। तो बताइए लास्ट में, पहले तो शुरुआत में ए और बी थे, काम समाप्ति से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो हमें पता है कि बी शेष का मौत 3 दिन में किया होगा। इसीलिए तो 3 दिन पहले में ही भाग गया, तो अकेले कमवा कौन किया 3 दिन तक? बी किया ना, कॉमन सेंस। तो 3 तिरिक 9 लड्डू, यानी 3 लड्डू एक दिन में, तो 3 दिन में 3 तिरिक 9 लड्डू बना। अच्छा बताइए 9 लड्डू बना तो बाकी लड्डू तो साथ में मिलकर बनाए होंगे, यानी इसके पहले लड्डू बन चुका था। कितना बन चुका था? 9 तो लास्ट में बनाया, वो काम खत्म। बाकी साथ में बनाए थे तो कितना हुआ? 12 में से 9 हो जाएगा 6, 61 देखिए हो रहा, गलती। 9 3 12, यहाँ पर 3 रहेगा। अब देखिए 9 3 12 6 7 63, यानी 63 लड्डू साथ में बनाए थे। तो कितना दिन लगा होगा? देखिए 4 3 7, 7 के हिसाब से 7 9 63, 9 दिन। कितना दिन लगा होगा? 9 दिन। एक दिन में 7 लड्डू, तो 63 लड्डू बनाने 9 दिन। 9 दिन ए लगा और 3 दिन ई, तो 9 + 3 अर्थात 12 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ। 12 दिन में पूरा काम समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं सवाल में और किस्म किस्म के सवाल लगाते हैं भैया। जैसे अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 25 दिन में,
अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। काम समाप्ति से 2 दिन पहले, समाप्ति से 2 दिन पहले बी छोड़ देता है। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? कितने दिन में समाप्त होगा? उसी तरह आप हल करिए भाई, हल हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि अगर इसका एलसीएम ले लें तो लड्डुओं की संख्या ही आ जाएगी। कितना लड्डुओं की संख्या आ जाएगी? मान लीजिए 100 कर लेते हैं, तो 20 25 100, 25 चौके 100। इफिशियंसी इनकी 5 और 4 आई। तो कह रहा है कि पहले तो ए प्लस बी मिलकर कमवा किए ही, लेकिन बी 2 दिन के बाद छोड़कर भाग गया। तो बताओ 2 दिन तक कौन किया? 2 दिन तक ए किया होगा, तो अपने हिसाब से लड्डू कितना बनाया होगा? 5 के रेट से 10 लड्डू बनाया होगा। अभी लड्डू हमारे पास 90 थे बचे हुए, भाई 100 बनाना था, 10 तो लास्ट के 2 दिन में बनाया ए, तो बाकी 90 लड्डू बनाए होंगे मिलकर दोनों। तो 5 4 9, 9 दहा में 90, 10 दिन यहाँ पर लगा। तो 10 दिन ए और 2 दिन यहाँ पर, तो 10 दू 12 दिन टोटल लगा। यही था हमारा फाइनल आंसर। अच्छा देखिए एक बात और है, हम चाहे तो लड्डुओं की संख्या बढ़वाकर भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए अगर बताइए कि ए 2 दिन तक और रहा होता, ए 2 दिन तक और रहा होता है, तो अपने हिस्से का कितना लड्डू बनाता है? तो अपने हिस्से का 5 दूना 10 लड्डू बनाता है। तो 10 लड्डू मतलब 100 लड्डू के बजाय 110 लड्डू हो जाते। 110 लड्डू कौन बनाते? 110 लड्डू को दोनों मिलकर बनाते। गलती कर रहे हैं क्या? गलती। 4 दूना 8, ये भी न रहेगा भैया। 5 4 9 दूना 18 न होगा। देखते हैं जरा। तो 118 लड्डू, 118 लड्डू 9 के रेट से बनेगा, 9 कम 9, तभी तो नहीं आ रहा। अच्छा बी भागा हुआ है, सॉरी बी भागा हुआ भाई। बी अगर रहा होता तो अपने हिस्से का लड्डू बनाता कि नहीं? तो 2 दिनवा का बनाता 8 लड्डू, तो टोटल कितने लड्डू हो जाते? 108। 108 दोनों मिलकर बनवा दीजिए। 5 4 9, 9 से काट दीजिए 12, यानी 12 हो जाएगा। 12 दिन में भाई, ये 8 मैं इस पर देख रहा था, बी काम छोड़कर भागा है। जो कमवा छोड़कर भाग रहा उसका लड्डुओं की संख्या आप निकाल लीजिए, फिर उसी को लड्डुओं की संख्या बढ़ाकर दोनों से भाग कर दीजिए, तभी आपका उत्तर आ जाएगा।